देखो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, संसाधन। संसाधन 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 होते नहीं बनते। किसने कहा था? जिम्बरमैन ने कहा था। क्या किसने कहा था? जिम्बरमैन। संसाधन मतलब होते नहीं बनते हैं, और रियलिटी भी यही है। अगर हम देखें कि संसाधन क्या है, जो वस्तु या कोई सामग्री जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे वही संसाधन है। अब कोई मान लो सामान है, ठीक है, मान लो हजारों साल पहले का बात है, तो हजारों साल पहले का क्या हुआ था? हजारों साल पहले क्या था कि मान लो कि जमीन के अंदर बहुत सारा कोयला था ना, जमीन के अंदर कोयला था, लेकिन मानव को उसका उपयोग नहीं मालूम था, वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। उस कोयला को जैसे हम लोग उपयोग करने लगे, वो हमारे लिए क्या बन गया? संसाधन बन गया। समझ गया? अब जैसे मान लो कि बहुत सारा अभी भी मटेरियल है धरती के नीचे कि हम लोग को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि भविष्य में उसका हमको ज्ञान हो जाए, नॉलेज हो जाए। अगर उसका ज्ञान ये नॉलेज हो जाएगा ना, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? संसाधन बन जाएगा। समझ रहा है ना? संसाधन का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कि हीलियम है, ठीक है, आज हम इसको बेहतर रूप से ना यूज नहीं कर पाते। हो सकता है भविष्य में इसको बेहतर रूप से यूज कर पाएँ और इससे एनर्जी वगैरह जनरेट कर सके, या कोई चीज़ और वगैरह में यूज किया जा सके, तो ये हमारे लिए अच्छा संसाधन हो सकता है। समझ रहा है ना? तो संसाधन का मतलब सिर्फ यही है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है, ये संसाधन है। और संसाधन का हम परिभाषा लिख देते हैं, तो तुम लोग जानबे करता है। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाता है। यानी जो मानव की आवश्यकता पूरा करता है वही संसाधन है। अगर वो मेरा आवश्यकता पूरा नहीं करता है वही संसाधन नहीं है, ठीक है। अभी तुम ही देखो घर वगैरह में, अब तुम वगैरह पैसा वगैरह देता है, ठीक है, नहीं दे रहा है, साइड लो अपना। तो अब देखो संसाधन का वर्गीकरण क्या है। संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। संसाधन का वर्गीकरण, इसको उतारते जाओ, ठीक है, समझ गए? उतारते जाओ, डायरेक्ट बोलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव हो गया। उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर क्या है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो गया। और स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। सामुदायिक,
व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसको हम ना यहाँ पे लिख देते हैं, जगह में राष्ट्रीय हम यहाँ लिख देते हैं राष्ट्रीय, और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये हमारा। ठीक है, अब समझ लो पहले। ठीक है, ये तुमको देखा है कुछ नहीं है, तुमको लगता होगा कि सर इसको याद करना नहीं है। देखो हम जो बोल रहे हैं उसका दिमाग रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संसाधन का परिवर्तन क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति जो उत्पन्न होता है, तो बताओ धरती पे कौन कौन चीज उत्पन्न हुआ है अपने आप से? अपने आप से सोना चांदी। हाँ, सोना चांदी और कोयला, और बताओ सोना चांदी कोयला जितना, हाँ सब टोटल क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है। ठीक है, और इसमें भी लिखा है जैव और जैव। अब देखो जैव, जैव मतलब क्या होता है कि जो जीवन हो, क्या हो? जीवन हो, क्या हो? जीवन। अब वो सिंपल उत्पत्ति के आधार पर देख लो कि जो हम लोग उत्पत्ति हुए ना, जितना भी मनुष्य हुआ, पक्षी हुआ, जो जानवर वगैरह जीव जंतु सब उत्पत्ति हुआ है। कोई बनाया इसको कि सब उत्पत्ति हुआ है? गाछ वृक्ष वगैरह सब उत्पत्ति है भाई जी। कोई इसको बनाया है कि गाछ ऐसे करके बना दिए? नहीं बनाया, उत्पत्ति हुआ है। तो जीव जंतु गाछ वृक्ष टोटल भी जब सब उत्पत्ति हुआ, लेकिन ये सब है क्या? जीव है। क्या है? आदमी। हाँ, आदमी भी, मनुष्य। तो हम तो बोल रहे हैं जीव जंतु आदमी पेड़ पौधा टोटल जो है ना, ये सब उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तो ये सब है क्या है? जीव। इसलिए कि ये कौन सा संसाधन हो गया? जैव संसाधन। कौन सा हो गया? अब बता, और उत्पत्ति क्या हुआ है? कोयला, हीरा मोती सोना चांदी, जितना प्रकार खनिज है, अब बर्फ वगैरह, ये सब क्या है? जैव। इसमें जीवन नहीं है, तो जैव संसाधन नहीं हुआ। और इस शब्द को सब उत्पत्ति हुआ है ऑटोमेटिक। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा संसाधन? जैव और जैव। जब जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जीवन हो, जैव संसाधन हो गया। तुम देख लो पेड़ पौधा जीव जंतु सब जैव संसाधन, और जैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं हो, उत्पत्ति हुआ हो। तो उत्पत्ति जो हुआ है जिसमें जीवन नहीं है, पहाड़ उत्पत्ति है ना, उसमें जीवन नहीं है, वो जैव हो गया। ठीक है, उत्पत्ति हुआ, इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर। समझ गए हो ना? अब तो इसको याद करना पड़ेगा। अब बोलेंगे बताओ उत्पत्ति के आधार पर कौन सा संसाधन होता है? जैव और अजैव। जैव मतलब जिसमें जीवन हो। जीवन किसमें रहता है? मनुष्य में, मानव में, जीव जंतु जितना भी है इसमें हुआ, और प्लस पेड़ पौधा भी हुआ। और अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं हो, पहाड़ पर्वत हिमालय वगैरह, हीरा मोती सोना चांदी, सब क्या अजैव संसाधन, जिसमें जीवन नहीं है जीवन जी नहीं है। एलपीजी गैस, इसमें जीवन थोड़ी है। गोईठा में जीवन है? पेट्रोल भी अजैव संसाधन हो गया। अब मतलब पेट्रोल अजैव संसाधन है, जो उत्पत्ति हुआ है। उत्पत्ति पेट्रोल ना, पेट्रोल हम लोग को रिफाइन करते हैं। ठीक है, पेट्रोल हम लोग को रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं। धरती तर से पेट्रोल थोड़ी निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। अब देखो यहाँ पे उपयोगिता क्या था? हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में? दैनिक जीवन में लोग क्या क्या उपयोग करते हैं बताओ? दैनिक जीवन में साबुन, शैम्पू, कपड़ा। हाँ ठीक है, और आप देखो उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन है, ये तो हम लोग बनाए भाई, संसाधन का बात कर रहे हैं। उपयोगिता के आधार पर हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं बताओ? पानी उपयोग करते हैं, वेरी गुड। और दूध तुमको जीव जंतु से प्राप्त होता है भाई। धूप से ऊर्जा आता है, धुआं। तो उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन है जो हम लोग उपयोग करते हैं, आग। ठीक है, आग उपयोगिता के आधार पर हो गया। जैसे सौर ऊर्जा, जिससे बहुत बड़ा पवन चक्की चलता है, उससे हम लोग सौर ऊर्जा की बिजली बनाते हैं। उपयोग ऊर्जा संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं को हवा भी हो गया। मतलब हवा उपयोगी के आधार पर हो गया। समझ गया ना? अब देखो स्वामित्व के आधार पर, स्वामी मतलब क्या हुआ? मालिक। क्या हुआ? और स्वामित्व के आधार पर जो कौन सा संसाधन बता? स्वामित्व आदमी, घर का आदमी कौन होता है? मतलब घर का मालिक कौन होता है? आदमी होता है ना।
मतलब कोई भी हुआ, जिससे व्यक्तिगत हुआ, जिससे खेत अपना व्यक्तिगत है, घर अपना है, मेरा मतलब मैं स्वयं मालिक हूँ, कोई कॉपी कलम गाड़ी नहीं। सुन लो। अब तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यहाँ पहले सुन लो, पहले उसके बाद होना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितना प्रकार होता है? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। पहले इधर सुन लो। स्वामित्व के आधार पर देख लो, व्यक्तिगत यानी खुद का संसाधन होता है, जिससे अपना घर, अपना खेत हुआ ना। अब देखो सामुदायिक, सामुदायिक मतलब जो समुदाय में रहता है, वो लोग मंदिर सब बेकार, स्कूल सभी का है ना, तो क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जो देश का संसाधन है, जैसे रेलवे, ठीक है, रेलवे देश का संसाधन है, अपना देश का है। अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे देश का संसाधन हो। अब जिसे क्या है कि बहुत ऐसा जगह है ना जो अंतरिक्ष विकास की स्थिति के आधार पर देखो, ये संसाधन क्या है कि जैसे जैसे विकास होगा ना, वैसे वैसे ये संसाधन को मिल सकता है। संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन कैसे किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जो हो सकता है कि हम मेरे पास बेहतर तकनीकी नहीं है, उसके अभाव में ये संसाधन संभावना है कि भविष्य में हमको बेहतर तकनीक आ जाए, वो संसाधन मेरा बन जाए। अब जैसे मान लो कि अभी बहुत सारा वायु वगैरह, हवा वगैरह चलता है, ठीक है, तो जर्मनी ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पे ना सड़क के किनारे, सी रोड है ना, रोड के किनारे किनारे छोटा सा टरबाइन लगा है। क्या लगा हुआ है? टरबाइन। इससे बिजली बनाता है, ठीक है, वो घर में उपयोग करता है। जब हमारा रात दिन अगर गाड़ी चलेगा तो हवा चलेगा, हवा मतलब गाड़ी चलेगा, तो इसकी वजह से घूमेगा टरबाइन, इस घूमने की वजह से यहाँ से बिजली बनेगा, वो बिजली अपना स्टोर कर सकता है, उपयोग कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इसकी संभावना 0 है। क्योंकि ये जो भारत में तकनीकी विकास इतना नहीं है, तकनीकी विकास। अगर हमको मान लो कोई किट वगैरह खरीदने जाएंगे या मोटर वगैरह खरीदने, बहुत महंगा पड़ेगा, मिलेगा भी नहीं सही से। बट जो ऐसा जर्मनी वगैरह दूसरे देश में नहीं है, जो आसानी से उपलब्ध है, उससे वो लोग विकसित कर रखा है। संभावना संसाधन क्या है कि भविष्य में वो संभावना बन सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अभी नहीं संभावना कि भविष्य में बेहतर तकनीकी हो जाएगा, भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, ये हो सकता है। विकसित संसाधन क्या है? विकसित संसाधन है जैसे मान लो कि कोई हम यहाँ पे कोई जमीन प्लॉट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जमीन प्लॉट कर दी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि खनिज वगैरह हो अंदर में, ठीक है, यहाँ पे सरकार प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन सरकार के पास कुछ तक मतलब कि एडवांस मशीन वगैरह नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में आएगा तो खान निकाल देंगे, ठीक है। उसमें विकसित संसाधन बहुत सारा चीज रहता है, जब पढ़ाएंगे तो देखना। भंडार संसाधन, भंडार संसाधन क्या होता है कि बहुत सारा जो खनिज वगैरह है, अब विकसित संसाधन ये हो सकता है कि समुद्र के नीचे जो है, समुद्र में और समुद्र के नीचे बहुत सारा मिनरल्स है, वो सब निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पूरे देश को विकसित करना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा तकनीकी चाहिए तो उसके लिए भी विकसित संसाधन आ सकता है, ठीक है। भंडार संसाधन क्या है कि जो संसाधन भंडार, जैसे सुन लो, तो हाइड्रो पावर प्लांट का नाम सुना है तुम लोग? होता क्या है कि बहुत बड़ा बड़ा, जैसे मान लो कि ये झील है, झील में पानी स्टोर रहता है। सुन लो पहले की बात, हमेशा समझ नहीं आया। ये पानी से हम लोग बिजली बना सकते हैं, ठीक है, पानी को नीचे उतार के इसे टरबाइन चला के बिजली बना सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? भंडार संसाधन या संचित संसाधन, ठीक है। संचित संसाधन क्या है कि मतलब पानी का इसमें क्या आता है? स्टोर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संचित संसाधन, इसमें हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, हाइड्रोजन एक प्रकार का ईंधन है ना, इससे हम लोग भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, ये संचित संसाधन में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बात जो हम वही पढ़ाएंगे। समझ लो पहले समझ लो, उसके बाद याद करना। देखो उत्पत्ति के आधार पर क्या है संसाधन, सुन रहा है, पहले समझ तब लिखना। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है। इससे मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु एवं अन्य प्राणी। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, चट्टानें, धातु एवं खनिज आदि। बहुत सारा खनिज होता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड वगैरह खनिज है जिससे हम लोग कैल्शियम वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारा खनिज होता है, जब हम लोग पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में तब उसको बताएंगे खनिज, धातु हो जाते हैं। धातु में क्या हो गया? लोहा वगैरह, जो सोना चांदी, ये सब धातु हो गया, ठीक है। चट्टानी, पत्थर, सब ये सब अजैव संसाधन, इसमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव होता है, जिसमें जीवन होता है, सजीव होता है, जो सांस वगैरह लेता है। तो मनुष्य, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। मछली वगैरह, समुद्र में कितनी मछली है, सब जैव संसाधन, समझ गया।